हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है तान किसे कहते हैं। तान तान जो शब्द है वो तन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है तानना अर्थात विस्तार करना। अतः साधारण रूप से उन स्वर समूह को तान कहते हैं जिसके द्वारा राग का विस्तार किया जाता है तथा राग को अलंकृत किया जाता है। आलाप और तान में क्या डिफरेंस है? यदि आलाप के स्वरों को द्रुत लय में गाया या बजाया जाए वो ही तान कहलाते हैं। आलाप में सिंगल स्वर प्रयोग किए जाते हैं और तानों में डबल। आलाप और तान में मुख्य अंतर केवल लय या गति का होता है। आलाप की जो लय है वो धीमी होती है और तान की जो लय है वो द्रुत होती है, तेज फास्ट लय में गाया जाता है। तानों का प्रयोग गाने के बीच में किया जाता है। वादन में प्रयोग होने वाली तानों को तोड़ा कहते हैं। छोटे ख्याल में सामान्यतः दुगुन, कभी कभी बराबर की लय में तथा बड़े ख्याल में अक्सर चौगुन व आठगुन की लय में तानें ली जाती हैं। तानों के लिए अभ्यास की अधिक आवश्यकता होती है। अब तान को किस प्रकार से डिफाइन किया है? अलग अलग संगीतकारों ने तान को इस प्रकार से डिफाइन किया है। आधुनिक समय में नगमातुल हिंदी में लिखा गया है कि स्वरों के समूह को तान कहते हैं जिसका प्रयोजन राग में बढ़त करना होता है। आधुनिक समय में पंडित विश्वनाथ भातखंडे जी ने तान की परिभाषा व्यक्त नहीं की, लेकिन तान की योग्य रीति क्या है इसका वर्णन अवश्य किया है। वे लिखते हैं कि राग गायन को विस्तार करने के लिए तानों का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से तानों का प्रयोजन राग को अलंकृत करना ही है। यही डेफिनेशन में हमें ऊपर आपको बताया। पंडित ओमकार ठाकुर जी लिखते हैं, जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों में बंध कर प्रयुक्त होता है तो उसे हम तान कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि तान स्वरों का वह समूह है जो राग के विस्तार में प्रयुक्त होता है। यह स्वर समूह राग में विचित्रता और सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब है तान के प्रकार। कितने प्रकार हैं तानों के? शुद्ध तान है, कूट तान, मिश्र की तान, अलंकारिक तान, छूट की तान, जबड़े की तान, फिरत की तान, अलग तान, पलट की तान, झटके की तान, सरोक तान, खटके की तान और दानेदार तान, अचरक तान, गमक की तान और बोल तान, पिटकरी की तान, रागांक तान और लड़ंत की तान। ये है तानों के इस प्रकार से प्रयोग। तो हमें क्या इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? तान किसे कहते हैं? भिन्न संगीतकारों ने किस प्रकार से तान की डिफाइन किया है और तानों के प्रकार। नेक्स्ट है मुर्की क्या है? मुर्की क्या है? दो या तीन खड़े स्वरों को जब एक ही आघात में, एक ही चोट से, एक ही आघात में बजाया जाता है। दो या तीन खड़े स्वरों को जब एक ही आघात में बजाया जाता है तो इस क्रिया को हम मुर्की कहते हैं। इस क्रिया का प्रयोग गायन अथवा वादन में सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे जिस प्रकार रे सा नी बजाने के लिए रे स्वर पर मेजराब लगाते हैं। मेजराब लगाते ही तर्जनी सा और मध्यमा रे के पर्दे पर मेजराब लगाते ही जब मध्यमा तुरंत तार पर से हटेगी तो वह एक प्रकार का झटका देते हुए उठेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार रे सा नी बजाने के लिए
रे स्वर पर मिजराब। मिजराब सितार बजाने के लिए एक रिंग टाइप में होता है मिजराब। मिजराब लगाते ही तर्जनी किसे कहते हैं? फर्स्ट फिंगर को तर्जनी, ये फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी है, और मध्यमा है सेकंड फिंगर। और पर्दे पर मिजराब लगाते हैं, पर्दे के स्वर, रे के स्वर पर पर्दे पर मिजराब लगाते ही सितार में हम पर्दे कहते हैं। रे के पर्दे पर मिजराब लगाते ही जब मध्यमा कौन से? सेकंड फिंगर तुरंत तार पर से हटेगी, झटके के साथ तार पर से हटाएंगे तो वह एक प्रकार का झटका देते हुए उठेगी, जिसे सा स्वर धीमा सा सुनाई देगा। सा स्वर की जो आवाज़ है बिल्कुल धीमी सुनाई देगी। जब सा की ध्वनि सुनाई देने लगे तो तर्जनी फर्स्ट फिंगर तुरंत बाज के तार को दबाए हुए, बाज का तार का सेकंड, बाज के तार को दबाए हुए झटके से निषाद पर पहुंचेगी, नी स्वर पर पहुंचेगी, जिससे नी स्वर की ध्वनि हल्की सुनाई देगी। इस प्रकार एक ही मिजराब से सा रे सा नी एकदम बजेंगे, एक साथ ही बजेंगे। एक ही मिजराब के स्टॉक से चारों स्वर एक साथ ही बजेंगे, सा रे सा नी। अच्छी प्रकार अभ्यास करने से ही यह क्रिया उत्तम रूप से सिद्ध हो सकती है। मुर्की लिखने के लिए स्वर के ऊपर बाईं ओर दो स्वरों का कण लिख दिया जाता है। जैसे पा स्वर पर लिखा है ध मा का कण, इस प्रकार से ध मा का ये कण है, ये है मुर्की। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि तान किसे कहते हैं, तान कितने प्रकार के हैं और मुर्की किसे कहते हैं। दोनों के नोट्स जो हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे गमक किसे कहते हैं और गमक के प्रकार। धन्यवाद।